हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे दांत के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? दांत के बारे में। और लगभग सभी बिंदु हमने दांत से संबंधित पढ़ लिए हैं। एक दो बिंदुओं के बारे में आज बात करूंगा और उससे आगे बढ़ जाऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, दांत, जैसा कि प्रकारों की और संरचनाओं के बारे में बात कर रहे थे, एक पॉइंट सिखाना है। कभी अगर ये शब्द मिले गर्तदंती, बहुत ही ध्यान से समझना है और मन लगाकर समझना है। मोबाइल में ईयरफोन लगा करके वॉल्यूम को फुल कर लो और मस्ती के साथ स्टार्ट करो क्लास को। दांत के आज एक बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है गर्तदंती। एक पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? गर्तदंती दांतों का मतलब होता है ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं। बेटा याद रखना है, गर्तदंती दांत का मतलब क्या होता है? ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं? गर्तदंती दांत कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मानव के दांत कैसे हैं? गर्तदंती दांत हैं। कैसे दांत हैं बेटा मानव के? गर्तदंती दांत हैं। पॉइंट को नोट कर लो और मेरे नोट करने के साथ साथ मेरी कुछ बातें भी सुनते हुए चलना है आपको। एक्चुअल में बेटा हम मुख गुहा को लेकर बात कर रहे थे। मुख गुहा में 3 चीजें पाई जाती हैं, दांत, जीभ, तालु। तो दांत का पोर्शन खत्म हो चुका है। और एक पॉइंट और बता रहा हूं इसके बारे में, उसे भी देख लो यहीं की यहीं। दंत गुहा में, दंत गुहा, दंत गुहा यानी क्या होती है बेटा? इसी को बेटा पल्प गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प गुहा। तो पल्प गुहा कह लो या दंत गुहा कह लो, बात तो बेटा एक ही है। इसमें तंत्रिकाओं व तंत्रिकाओं व रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। किसका जाल पाया जाता है? तंत्रिकाओं एवं रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? तंत्रिकाओं एवं रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। किसमें? पल्प गुहा में। क्या पाया जाता है? तंत्रिकाओं और रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। तो इससे मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब कभी दांत टूटता है, क्या टूटता है बेटा? दांत टूटता है तो दर्द होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे दांत टूटता है तो दर्द होता है या नहीं होता है? क्यों बेटा? बिल्कुल होता है सर, दांत टूटता है तो दर्द होता है। और आपने एक चीज देखी हो बेटा कि ब्लड भी निकलता है, यानी खून भी निकलते हैं। उसका क्या रीजन है कि ब्लड भी निकलता है या खून निकलते हैं? उसका क्या रीजन है? तो रीजन ये है, जब दांत टूटता है, जब दांत टूटता है तो टूटने के दौरान रुधिर वाहिनियां भी टूट जाती हैं, जिनकी वजह से तो ब्लड निकल जाता है, और तंत्रिकाएं भी टूट जाती हैं, जिनकी वजह से बेटा पेन होता है, दर्द होता है। क्या होता है? पेन होता है या दर्द होता है। बेटा एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, सब बड़े ध्यान से सुनना। क्या? कि जहां कहीं भी शरीर में दर्द हो, जहां कहीं भी शरीर में दर्द हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें यहां पे दर्द हो रहा है, वो दर्द किसकी वजह से होता है? तंत्रिकाओं के उद्दीपन की वजह से। मतलब क्या है? आज मान के चलो तुम मेरे हाथ पे सुई चुभो, ठीक है? तो मुझे कैसे मालूम पड़ा कि मेरे हाथ पे सुई चुभोई गई है? तंत्रिकाओं का जाल है पूरे शरीर में। तो हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं? उद्दीपित हो जाती हैं, जिनकी वजह से महसूस होते हैं हमें बाह्य उद्दीपन। अच्छा, एक बात आपने सुनी हो, बहुत अच्छे समझना भाई, बहुत मजे आने वाले हैं, सब ध्यान देना इस पॉइंट पे। आपने देखा है कभी कि बेटा जब हम मिर्च खाते हैं या हम कोई ऐसा जिसमें तीखा भोजन करते हैं जिसमें मिर्च ज्यादा हो,
तो मिर्च लगती हैं आपको, आपको क्या सर मुझे भी लगती हैं, यही तो कहना चाह रहे हो, सबको लगती हैं मिर्च। तो मिर्च लगने से क्या होता है, वो मिर्च क्यों लगी? अच्छा एक रीजन समझना, जैसे ही आपने कोई मिर्च वाला भोजन खाया तो आपने कहा मिर्च लग रही है, जल्दी से पानी लाओ या चीनी लाओ, ऐसा ही तो कुछ फील करते हो। अच्छा एक बात सुनो, मेरे हाथ पे मिर्च रख दो, हाथ पे मिर्च रख दो, अब मैं कहूंगा जल्दी से पानी लाओ, मिर्च लग रही है भाई हाथ को, कहूंगा क्या? अरे कहूंगा क्या? देखिए हंसी है मत, पहले बात समझिए। मुंह में जब मिर्च डाली तो मिर्च लग गई, और हाथ पे जब मिर्च रखी तो मिर्च नहीं लगी। और नहीं सर, आप सिर पे अपने पे मिर्च रखो और जल्दी से मेरे सिर को भाई मिर्च लग रही है, मेरे सिर पे पानी डालो, मेरे सिर को चीनी खिलाओ, ऐसा कौन सुना है क्या आपने? नहीं सुना ना। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारी जीभ पर तंत्रिकाएं ऊपर निकली हुई हैं। आंसर सुन लो, अरे आंसर सुन लो, देखो तो सही भाई, सोना नहीं है। हमारी जीभ पर तंत्रिकाएं ऊपर निकली हुई हैं। क्या ऊपर निकली हुई हैं? तंत्रिकाएं। अब जीभ पर तंत्रिकाएं ऊपर निकली हुई हैं तो वो डायरेक्ट टच में वो मिर्च क्या करती है, उस तंत्रिकाओं को उद्दीपित कर देती है। मिर्च क्या करती है, तंत्रिकाओं को उद्दीपित कर देती है। अब उद्दीपित करने से क्या है, हमें वो मैसेज ब्रेन को जाता है, और ब्रेन को जाता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें मिर्च लग रही है। तो वास्तव में मिर्च नहीं लगी, मिर्च ने तंत्रिकाओं को उद्दीपित कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। बस आपको तो मस्त होकर के, एकदम शानदार होकर के पढ़ाई करनी है, एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो इसमें क्या है, तंत्रिका एवं रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लो जल्दी से। और अब बात करेंगे हम जीव के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? जीव के बारे में बात करने वाले। ये बेटा एजू हब चैनल है दूसरा हमारा, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब वीडियो मोस्टली इसी पर आया करेंगी। अपने दो चैनल है, एक सुपर 30 बायोलॉजी क्लासेज और एक ये वाला चैनल है एजू हब। इसको सब्सक्राइब कर लेना, इस पे भी आपको वीडियो मिलेंगी, देखते रहना। ये पार्ट 3 है ना, क्लास 12th, पार्ट 3, चैप्टर 22। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से इन पॉइंटों को नोट करो बेटा। चलो तो आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, तो मुख गुहा में 3 चीजें पाई जाती हैं, जिसमें से हमने दांत के बारे में तो पढ़ लिया है। अरे किसके बारे में पढ़ लिया? दांत के बारे में। जीभ के बारे में बात करते हैं।
देखिए बेटा, ये जीव से संबंधित मैंने सभी पॉइंट्स आपके सामने नोट कर दिए हैं। पहला पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा है, एक पेशीय संरचना है। जीव क्या है? एक पेशीय संरचना है। दूसरा पॉइंट, इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। भाई सीधी सी बात है, अग्रभाग तो स्वतंत्र होता है। क्यों? आज मैं आपसे कहूं जीव को बाहर निकालो, अरे आज मैं आपसे कहूं जीव को बाहर निकालो, आप निकाल सकते हो, लेकिन जबकि पश्च भाग स्थिर होता है। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है, ऐसा कोई है जो अपनी जीभ को पीछे से आगे निकाल दे? वन साहब पूरी जीभ बाहर निकाल दो, ले साहब, मतलब पिछला हिस्सा भाई इसका अगतिशील होता है, गतिशील नहीं होता। इस पर क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं, और स्वाद कलिकाएं हैं तो स्वाद कलिकाएं जो स्वाद का अनुभव कराएं तो स्वाद कलिकाएं होती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या यह मुख गुहा के फर्श से एक संरचना द्वारा जुड़ी रहती है? मुख गुहा के फर्श से मतलब ऐसे ये मुख गुहा है अंदर, तो इसमें ऊपर छत है और नीचे फर्श हो गया, तो ये फर्श से एक संरचना द्वारा, आप देखो आप इस पॉइंट को कैसे समझो, जब आप अपना मुंह ओपन करते हो तो जीभ को ऊपर की ओर करना, ऐसे करके ऊपर करना, तो आप देखते हो कुछ झिल्ली सी से जुड़ी हुई है, एक पतली सी झिल्ली, पतली सी परत के द्वारा आपकी जीभ नीचे टच हो रही है। उसी संरचना को बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगवे। यह संरचना हुआ। तो यह मुख गुहा के फर्श से एक संरचना द्वारा जुड़ी रहती है, उसका नाम क्या है? फ्रेनुलम लिंगवी। इसके द्वारा जीव क्या होती है? मुख गुहा के फर्श से जुड़ी होती है। नोट करो बेटा, जीव के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, नोट करो जल्दी से, इन पॉइंट्स को नोट कर लो। मजे से पढ़ते हुए चलना भैया। तो मुख गुहा में 3 चीजें होती थी। कितनी चीजें होती थी मुख गुहा में? 3। कौन कौन? दांत, दूसरा जीभ, और तीसरा तालु। ये लोग थे मुख गुहा में। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तालु रह गया है। तालु के बारे में भी आज की क्लास में ही देखने वाले हैं अपन। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो मैसेज करके पूछ लेना बेटा। अच्छे से पढ़ाई करना। चलो बेटा, नोट कर लिया? अरे बेटा होशियार बच्चे, राजा बाबू है। चलो इरेज कर देता हूं। ऐसे बच्चे घर घर में नहीं मिलते भाई। ओम बंसी वारे। देखिए बेटा, अच्छा इसकी पूछ रहे हो क्या? इसे भी मिटा देते हैं भाई, चिंता मत करो, तुम कहेंगे ऐसे ही होगा। लो ठीक है, मिटा दिया। ओके वेरी गुड। तो बताना अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया इस बच्चे ने। क्या करने वाले हैं? तालु। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? तालु, तालु, तालु। समझ गए? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलेट, पैलेट। अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलेट। देख लिए भैया, पहला पॉइंट आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखिए। यह कौन? तालु।
यह मुख गुहा, क्या बेटा, क्या बेटा, मुख गुहा। कौन? तालु। यह मुख गुहा की, किसकी? मुख गुहा की छत का, छत का, छत का निर्माण करता है। भाई रे भाई, इस पॉइंट को मतलब समझ गए तो तालु को समझ गए। तालु यह मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। किसकी छत का निर्माण करता है? मुख गुहा की छत का। अब मुख गुहा कहां है? तुम सबन को जो भट्टा समूह दिख रहा हो ना बेटा, ये वाला, अब यार आ करो और आ करके या उंगली को ऊपर न्यू ले जाओ। अरे पार मत करनी है भैया, पार नहीं करनी है, टच करनी है। तो टच करोगे तो एक खेल समझ में आएगा, क्या कि सर उस पर ऐसे 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 लाइनिंग सी है सर, तिरछी 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 लाइनिंग बनी हुई है। अरे यस और नो? बिल्कुल। ये पूरा का पूरा मुख को ओपन करोगे, ऊपर की साइड जो है तालु ही है। अब ये जो तालु है बेटा, ये दो पार्टों में बटा हुआ है, एक और दो। हो गए दो पार्ट, एक और दो। तो कितने पार्टों में बटा हुआ है? दो, एक और दो। अच्छा, नाम बताने हैं क्या? वेरी गुड, पूछ लिया बेटा आज तो तूने अपना। चलो नाम सुन लो। कठोर तालु। कौन सा तालु? कठोर तालु। अब देख तो लो इधर है। और दूसरा है कोमल तालु। कौन सा तालु? कोमल तालु। कोमल किसी का नाम नहीं है बेटा, यहां पे कहीं समझ ले कोमल का तालु, कोमल तालु नहीं। ये कोमल का मतलब होता है सॉफ्ट। क्या होता है? मुलायम। मुलायम समझते हो ना? मुलायम, सॉफ्ट, लचीला। वेरी गुड, समझदार हो तुम, समझ गया मैं भावनाओं को आपकी को, पर तुम भी मेरी भावनाओं को समझते हुए चलना। तो तालु क्या है? एक तो ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। और फोकस फोकस सब इधर आ जाइए, जल्दी से ध्यान दीजिए। यह मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। कौन करता है? तालु करता है। क्या करता है? छत का निर्माण। किसकी छत? मुख गुहा की छत। किस कौन करता है? तालु। तो तालु मुख गुहा की छत का निर्माण करता है। बंद कर दो इसको। अगला पॉइंट देख लो। यह दो प्रकार का होता है, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु आगे वाला भाग है। अरे बेटा या ये सुन लियो ना, सब सुन लियो। आगे वाला हिस्सा, आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो तो कहलाता है कठोर तालु। और पीछे वाला हिस्सा वो तो कोमल ही होता है बेटा। कैसा होता है? कोमल। तो ये कैसा है? पीछे वाला हिस्सा। तो याद रखना, आगे वाला हिस्सा कठोर तालु और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो कैसा है? कोमल तालु। अब समझे या नहीं समझे, इतना मुझे बताओ। पक्का? अब एक बात, बस एक पॉइंट और समझ लो वीराव, पक्का तुम्हारा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या? कि जब कभी तुम बाल काटते हो कि नहीं काटते हो, सब नहा धो के एकदम तैयार होते हैं, बन जाते हैं एकदम हीरो। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। जब बाल काटते हो तो शीशा भी देखते हो, और कभी कभी जब शीशा देखते हो तो अपने मुंह को भी ओपन करते हो। और जब मुंह को ओपन करते हो तो एक संरचना लटकी हुई दिखाई देती है कि नहीं देती मुंह में? अरे मुंह को ओपन करते हैं तो पीछे ही पीछे पीछे ही पीछे पीछे ही पीछे एक उंगली के समान संरचना लटकी है। अरे लटकी है कि नहीं लटकी, इतना बता दो बस। साहब लटक तो रही है, आधे नहीं सब बताओ। और जिसने नहीं देखी वो अभी शीशा लेके आ जल्दी और चेक कर, मुंह को ओपन करके उंगली सी समान संरचना लटक रही है। अब सुन लो इसकी कहानी। इस भाई साहब का हम पे फोन आया और इसने कहा कि हम आपको बताना है सर मेरे बारे में। मैंने ठीक है भाई बताएंगे तेरे बारे में। कोमल तालु का अंतिम भाग, जो नहीं सुने हो भाई साहब ध्यान रखिए। कोमल तालु का अंतिम भाग एक उंगली समान संरचना के रूप में लटका हुआ रहता है। एक उंगली समान संरचना के रूप में क्या हुआ रहता है? लटका हुआ रहता है। और इस उंगली समान संरचना को ही क्या कहते हैं? युवुला, युवुला, युवुला। अरे बुलबुला नहीं, युवुला। क्या बोलते हैं? युवुला। क्या बोलते हैं? युवुला, युवुला। क्या बोलते हैं? युवुला। तो ये क्या है? कोमल तालु का अंतिम भाग उंगली समान संरचना के रूप में, किसके रूप में?
उंगली समान संरचना के रूप में लटका हुआ रहता है, इसी भाग को बेटा क्या बोलते हैं, युवुला कहते हैं। और सुनिए मेडिकल का क्वेश्चन, अरे मेडिकल का क्वेश्चन सुन लो भाई, सब ध्यान से आ जाओ, जो कोई सो रहा है उसे जगा लो और जल्दी से। युवुला का कार्य बताइए। मेडिकल बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, और मैंने तुमको आउट कर दिया। अब कार्य सुन लो। खाना खाते, सब खाते हैं। खाना खाते समय ये एक नासा छिद्र और ये एक नासा छिद्र, मतलब बाह्य नासा छिद्र। ऐसा तो नहीं कि इसके नाक ही नहीं हो, सबके है। ठीक है ठीक है, कोई की ऐसी है, कोई की सर बड़ी सी होती है, कोई छोटी सी होती है, वो बात अलग है तो नाक सबके। ये जो नाक के वाले छिद्र ये क्या कहलाते हैं, नासा छिद्र। क्या कहलाते हैं, नासा छिद्र। तो ये बाह्य नासा छिद्र अंदर भी तो खुल रहे होंगे कहीं, कि नासा रास्ता चले जाए, गाड़ी लौटा लाओ फिर चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाह्य नासा छिद्र अंदर की ओर भी तो खुल रहे हैं कहीं ना कहीं। अरे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे। इन अंतःनासा छिद्रों को भोजन करते समय बंद करता है। समझ लीजिए। अब ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया तो समझ लो। मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, यहां से मुग्वा की छत का निर्माण करता है, इसे आप लिख लेना। युवुला का कार्य बता रहा हूं। भोजन करते समय अंतःनासा छिद्रों को बंद कर देता है। और भाई लालाओ, मुन्नाओ, देवियों और देवताओं सब सुन लो, सबने बुला लियो। जब अंतःनासा छिद्र बंद हो जाएंगे, ये नाक के जो छिद्र हैं अंदर की ओर बंद हो जाएंगे, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि खाना करते मतलब जैसे ही खाना निगलेंगे तो निगलते समय इनमें नहीं चला जाए, पता परी नाक तय कर खानों निकल रहा है। हाय हाय हाय, लेगे फीलिंग, वेरी गुड। तो याद रखना है, भोजन करते समय अंतःनासा छिद्रों को बंद रखता है कौन, युवुला। अरे कौन, अरे युवुला बेटा, बोलियो युवुला, अरे बोलो तो सही, युवुला। भोजन करते समय अंतःनासा छिद्रों को क्या करता है, बंद करता है। बेहद इंपॉर्टेंट इसका कार्य है। और परिभाषा मैंने बताई दी है कि कोमल तालु का अंतिम भाग उंगली समान संरचना, ऐसे उंगली समान संरचना के रूप में लटका हुआ रहता है, इसे ही युवुला कहते हैं। और बेटा इसी के साथ एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि क्या, कि कठोर तालु पर अनुप्रस्थ उभार नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, इतना लिख लेना। और आज की क्लास बेटा यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। तो बेटा हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया है। कल हम बात करेंगे ग्रसनी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, ग्रसनी के बारे में। बेटाओ, मेरे लालाओ, मुन्नाओ, पप्पुओ, याद रखना है आपको कि आज आपने कितना पढ़ लिया है, युवुला तक पढ़ लिया। युवुला का मतलब किस तक पढ़ लिया है, तालु तक पढ़ लिया है। दांत के बारे में सीख लिया, जीभ के बारे में सीख लिया, तालु के बारे में सीख लिया। तालु के बारे में एक कठोर तालु में एक पॉइंट ऐड कर लेना है कि सर यह आगे वाला हिस्सा होता है और इस पर अनुप्रस्थ उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन अनुप्रस्थ उभारनुमा संरचनाओं को वलियां कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वलियां। वालियां लिख दो या अनुप्रस्थ उभार, ऐसे लिख दो आप, तो अनुप्रस्थ उभार पाए जाते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ उभार पाए जाते हैं, बस इतना याद रखना। और कोमल तालु का अंतिम भाग एक अंगुली समान संरचना के रूप में खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, लटका हुआ रहता है, इसे युवुला कहते हैं। और युवुला भोजन करते समय अंतःनासा छिद्रों को बंद करता है। तो आज बेटा ये क्लास ऑफ हो रही है, कल ये क्लास ग्रसनी से स्टार्टिंग होगी, याद रखना है आप सभी को। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस एजू हैव चैनल को आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब वीडियो इसी पर आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।